तो देखिए दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस की प्रॉब्लम है या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाने के लिए आप अपने आधार कार्ड में जा रहे हैं आधार सेवा केंद्र, और वहां से आने के बाद जब आप अपने आधार अपडेट का स्टेटस चेक कर रहे हैं यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाकर, अब अगर आपका ये स्टेटस आ रहा है जैसे योर आधार रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड ड्यू टू मिसिंग नॉन रीडेबल क्यूआर कोड ऑन डेट ऑफ बर्थ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट काइंडली री इनरोल यूआईडीएआई, अगर ये स्टेटस आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इसी रिजेक्शन रीज़न को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ज़रा भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। देखिए ये कब आता है, जैसे इसमें साफ साफ यूआईडीआई कह रहा है कि योर आधार रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड ड्यू टू मिसिंग नॉन रीडेबल क्यूआर कोड ऑन डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो रिलेशनशिप प्रूफ भी होता है, इसलिए रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट भी लिखा हुआ है। अब इसमें साफ साफ है कि री इनरोल कीजिए, मतलब दोबारा से इनरोलमेंट आप कराइए, दोबारा से अपडेट कराइए, उसके बाद ही आपका अपडेट होगा। अब ये क्या सीन होता है, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, बहुत पुराना प्रिंट है उसका, और उसका जो क्यूआर कोड है वो जब यूआईडीआई ने उसकी जांच करी तब वो क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, उन्हें आपकी डिटेल नहीं मिल पा रही है। कुल मिला के क्यूआर कोड से आपका बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इसका रीज़न यही हो सकता है, और एक रीज़न ये भी हो सकता है मेरे नज़रिए के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, जिस वक्त यूआईडीआई ने क्यूआर कोड आपके बर्थ सर्टिफिकेट का स्कैन किया उस वक्त सीआरएस पोर्टल का सर्वर डाउन था या कोई और इशू था, टेक्निकल इशू था, इस वजह से भी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा टाइम तो होता नहीं है, वो बस एक ही बार स्कैन करते हैं, स्कैन हो गया तो सही है, नहीं हो गया तो साफ साफ लिख देंगे भाई योर आधार रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड ड्यू टू मिसिंग नॉन रीडेबल क्यूआर कोड ऑन डेट ऑफ बर्थ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट। इससे बचना कैसे है आपको? इससे बचने का सिंपल सा तरीका बस यही है कि आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट की ओरिजिनल पीडीएफ फाइल ले लें। चाहे आप अपने नगर पालिका से लें, जैसे नगर पालिका से अगर आपका बना हुआ है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या नगर निगम से बना है तो वहाँ से भी ले सकते हैं, हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल लेने के बाद आप बेहतरीन फ़ोटो शीट पे इसे प्रिंट कराएं एकदम एचडी क्वालिटी में, तब मिसिंग क्यूआर कोड की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन अब निरे लोगों ने फ़ोटो शीट पे भी प्रिंट कराया है, फिर भी यूआईडीआई यही कह रहा है कि भैया नॉन रीडेबल क्यूआर कोड है, मिसिंग क्यूआर कोड है, इसीलिए आपका डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया है। आपकी आधार अपडेट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपके बर्थ सर्टिफिकेट में जो क्यूआर कोड है वो नॉन रीडेबल है, वो मिसिंग क्यूआर कोड है। तो देखिए 1947 पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, और पीजी पोर्टल के ज़रिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और यूआईडीआई से आरटीआई के ज़रिए भी आप पूछ सकते हैं, और उसमें ये कह सकते हैं और यूआईडीआई के help@uidi.gov.in पर ईमेल करके भी आप पूछ सकते हैं कि भाई आपने एक वक्त जब चेक किया, आपने जब क्यूआर कोड से बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाई किया है तो उस वक्त हो सकता है कि सीआरएस पोर्टल का सर्वर डाउन हो, उस वक्त हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो जिसके कारण क्यूआर कोड स्कैन ना हो पाया हो और डिटेल वेरीफाई ना हो पाई। क्योंकि जिन लोगों का जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट है उन्हें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, उन्हें ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जेन्युइन बर्थ सर्टिफिकेट वालों के साथ भी यही दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका एक ही कॉलम है कि भाई यूआईडीआई से आप जवाब मांगिए कि भाई कैसे नॉन रीडेबल क्यूआर कोड है। हम जब अपने मोबाइल से स्कैन कर रहे हैं तब बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ आ रहा है, हमारी सारी डिटेल वेरीफाई हो रही हैं। तुम कैसे उसे स्कैन करते हो भैया जो डिटेल वेरीफाई नहीं होती हैं? और क्यूआर कोड का मतलब क्या बनता है? मतलब क्यूआर कोड अगर स्कैन नहीं हो रहा है तो उसमें बीआरएन नंबर है, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर से आप चेक कर सकते हैं, उससे आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तब बर्थ सर्टिफिकेट की डिटेल शो ना हो तब तो समझ में आ रहा है कि भाई ये जो है बर्थ सर्टिफिकेट नॉन रीडेबल है, मिसिंग क्यूआर कोड है, या कुछ भी आप उसमें लिख सकते हो रिजेक्शन रीजन। तो ये बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रही हैं कि नॉन रीडेबल क्यूआर कोड कैसे है। मतलब कहीं भी किसी भी आधार सेवा केंद्र पर अगर नॉर्मल कोई आदमी जाता है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट को ऑपरेटर ही स्कैन करके चेक कर लेता है, तो जब वहाँ स्कैन हो रहा है तो फिर एकदम प्रिंटर में एचडी क्वालिटी में स्कैन करके ऑपरेटर उसे अटैच कर रहा है पूरी फाइल को,
तो फिर आपके यहाँ स्कैन क्यों नहीं हो रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस कंप्यूटर पे यूआईडीआई वाले चेक कर रहे हो उस कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी धुंधली हो, तो स्क्रीन जब मिलान होता है, जब स्क्रीन से स्क्रीन पर हम स्कैन करते हैं तब स्कैनिंग में थोड़ी गड़बड़ आ जाती है। उसे प्रिंट आउट करके एचडी क्वालिटी में आप भी प्रिंट करो, तब स्कैन करो, तब अगर ना हो तब समझ में आ रहा है नॉन रीडेबल मिसिंग क्यूआर कोड। तो कुल मिला के इससे बचने का सॉल्यूशन यही है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना है, धुंधला है, तो उसे नए प्रिंट में प्रिंट कराएं और फिर फ़ोटो शीट पर प्रिंट करा के आप आधार सेवा केंद्र जाएं और दोबारा से इसे अपडेट कराएं और 1947 पर एक बार कंप्लेंट भी दर्ज करा दें कि भाई पहले हमारा इतनी बार ऐसे ऐसे रिजेक्ट हो चुका है नॉन रीडेबल क्यूआर कोड। तो हो सकता है वहाँ से कोई समाधान हो जाए। तो आज की इस वीडियो के ज़रिए मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अब जल्दी से वीडियो को और लोगों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आपका कोई सवाल है तो फिर आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।